अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान के हालात बदलने वाले हैं। कुछ ऐसा हुआ है जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन ऑल टुगेदर बदलने वाली है। एक बहुत बड़ा खजाना पाकिस्तान के हाथ लगने वाला है और ये बड़ा खजाना सिर्फ पाकिस्तान से 12 किलोमीटर दूर है। ये 12 किलोमीटर खजाने के ऊपर मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, लेकिन अब इसके ऊपर एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है जो काम शायद बहुत देर बाद होना था, जो काम सालों में होना था, जो काम होने में जो है वो बहुत इंतजार करना पड़ना था। एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है कि ये खजाना पाकिस्तान के बिल्कुल हाथ लगने वाला है और कुछ ही देर में ये खजाना पाकिस्तान के हाथ लग जाएगा। इसकी अहमियत मैं आपको नाज़रीन बताऊं तो अगर जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, अगर इसी डायरेक्शन में जाते गए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी इस कदर तेजी से तब्दील होगी, इस कदर तेजी से बदलेगी कि आप इस चीज का अंदाजा इस बात से लगाएं कि शायद जो इकॉनमी आज है हमारी, ये इकोनॉमी को आप 10 से मल्टीप्लाई कर लें, इस कदर तेजी से पाकिस्तान ऊपर जा सकता है। तो अब हुआ क्या है, असल में एक बड़ी डेवलपमेंट क्या हुई है, किस तरह से ये बड़ा खजाना जो है वो पाकिस्तान के हाथ लगने वाला है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये चाहता हूं कि एक बार फिर से आप समझें कि ये खजाना पाकिस्तान के लिए है क्या, ये खजाना पाकिस्तान को किस कदर से तब्दील कर सकता है। नाज़रीन, अगर आप इस नक्शे को देखें, यहां पे पाकिस्तान मौजूद है, यहां पे अफगानिस्तान मौजूद है और दूसरी तरफ हमारे बाकी सारे हमसाये मौजूद है। नाज़रीन, जब हम इस नक्शे को देखते हैं तो हम एक चीज करते हैं कि हम एक मिस्टेक कर देते हैं और एक स्ट्रिप एक ऐसी स्ट्रिप है जो हमें दूर से नजर नहीं आती। इसे मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं, आप जूम करके देखें तो एक स्ट्रिप है जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। आज मैं नक्शे से इसी स्ट्रिप के जो है वो आपको इंपॉर्टेंस बताने वाला हूं, आप हैरान हो जाएंगे सुन के। तो ये जो स्ट्रिप है नाज़रीन, इसे कहा जाता है वाखान कॉरिडोर। इसकी लंबाई 160 किलोमीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई सिर्फ 13 किलोमीटर है। ये जो वो इलाका, अब आप ये समझेंगे कि शायद कहाँ जो है वो इकोनॉमिक सिचुएशन, खजाना और फलां ढिमका, और कहाँ पे मैं जो है वो सिर्फ या 13 किलोमीटर के इलाके पे आ गया हूँ। तो नाज़रीन, अगर आपने इसे समझ लिया और इसकी इंपॉर्टेंस का आपको पता चल गया तो आप समझेंगे वाकई एक बहुत बड़ा एक जेवल है, जूल है, या एक बहुत बड़ा खजाना है जो पाकिस्तान के हाथ लग सकता है। वो कैसे बताता हूँ आपको। तो नाज़रीन, ये जो 12 किलोमीटर चौड़ी और 160 किलोमीटर लंबी ये स्ट्रिप है, ये असल में 2-3 मुल्कों के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ पर ये वैसे ये हिस्सा जो है, ये स्ट्रिप, ये अफगानिस्तान का हिस्सा है। एक साइड पे ये ताजिकिस्तान के साथ लगता है, एक साइड पे ये चाइना के साथ लगता है और एक साइड पे ये इलाका जो है वो पाकिस्तान के साथ लगता है। यानी कि 3 मुल्क इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब एक चीज़ समझिएगा नाज़रीन कि अगर पाकिस्तान के पास शायद तारीख में यह मौका होता है या पाकिस्तान की सरहद किसी तरीके से सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ लगती होती तो पाकिस्तान की सिचुएशन ही आज अलग होती। पाकिस्तान की कोई सरहद भी सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ नहीं लगती है। पाकिस्तान किसी भी तरीके से डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है सेंट्रल एशियन स्टेट्स को। सेंट्रल एशियन स्टेट में जाना मींस 90 बिलियन डॉलर्स की मार्केट में एंटर होना है। और अगर मैं आपको सिर्फ सादा बता दूं कि कितनी बड़ी ताकत है ये सेंट्रल एशियन मार्केट, तो आप ये समझिएगा कि तेल के बहुत बड़े ज़खायर यहां पे मौजूद हैं। लाखों ट्रिलियन जो है वो क्यूबिक फिट गैस यहां पे मौजूद है। मिलियन एंड बिलियन ऑफ जो है वो बैरल्स यहां पे तेल मौजूद है। यहां पर पाकिस्तान की एक्सेस नहीं है। जब ग्रेट गेम शुरू हुई थी रशिया और ब्रिटिश के दरमियान, तो वो भी इसी मार्केट को एक्सेस करना चाहते थे जिसका नाम है सेंट्रल एशियन स्टेट की मार्केट, यानी कि जिनमें काजाकिस्तान है, जिनमें तुर्कमानिस्तान है, जिनमें जो है वो ताजिकिस्तान है। आप समझिएगा, मैं आपको इसी स्ट्रिप के ऊपर हूं, इसी की बात बताने वाला हूं कि कितना बड़ा खजाना है। पाकिस्तान की सरहद यहां पर इन स्टेट्स के साथ नहीं लगती है, जिससे एक बहुत बड़ा पाकिस्तान को समझ लीजिएगा कि नुकसान ही है ना, कि हमारी जो अगर ये लगती होती तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो बहुत ऊपर होती। अब मजेदारी की बात आपको बताने वाला हूं नाज़रीन, जिस स्ट्रिप के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ये जो जिसे मैं वाखान कॉरिडोर बता रहा हूं, ये 12 किलोमीटर की स्ट्रिप अलग करती है ताजिकिस्तान को और पाकिस्तान को। समझिएगा, ये ताजिकिस्तान, ये जो एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, उसके दरमियान और पाकिस्तान के दरमियान सिर्फ 12 किलोमीटर का रास्ता है। किसी तरीके से अगर यह हो कि ये 12 किलोमीटर को हम क्रॉस करके इधर चले जाएं, यानी कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक चले जाएं,
तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर जो है $90 बिलियन की मार्केट में दाखिल हो सकते हैं, जो कि हमारी इकोनॉमी को यूं बदल सकता है और हमारे हाथ एक वाकई एक बहुत बड़ा जो है वो खजाना आ सकता है। और सिर्फ मैं नहीं इसे कह रहा हूँ, मैं आपके साथ एक खबर शेयर कर देता हूं। ऐसा नहीं है कि ये मेरी असेसमेंट है, ये मैं यूरेशियन टाइम्स की खबर देखें, वो कहता है वाखान कॉरिडोर पाकिस्तान ट्रायर हंट टूवर्ड्स डेट फ्री टाइम्स। ये इस अखबार का जो एडिटर है वो इंडियन है, उससे पता है वाखान कॉरिडोर कितनी बड़ी ताकत है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा, अब इसी वाखान कॉरिडोर में कुछ डेवलपमेंट हुई है, वो डेवलपमेंट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि अब जो है वो पाकिस्तान के पास टाइम आ गया है कि वो एक बहुत बड़ी जो है वो ताकत बन जाए। देखिए नाज़रीन, ये जो वाखान कॉरिडोर है इसकी तस्वीरें मैं कुछ दिखा देता हूं। देखिए ये खूबसूरत वादियां हैं, पहाड़ हैं, पामीर पहाड़ी सिलसिला है, यहाँ पर एक तरफ कराक्रम है, एक तरफ हिंदू कुश है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर रास्ता नहीं है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान अगर यहाँ से जाना भी चाहता है, यानी कि अब यहाँ से आए, यहाँ हम इस ट्रिप को यानी कि वाखान कॉरिडोर को पास करते हैं, यहाँ से निकलते हैं और सेंट्रल एशियन स्टेट्स में चले जाते हैं, तो भी मसला है कि यहाँ पर तो कोई सड़क ही मौजूद नहीं है, यहाँ पे कोई रास्ता ही मौजूद नहीं है जिससे हम जा सके। और अब ये हुआ है, अब मैं आपके साथ खबर शामिल करने वाला हूँ और वो खबर ये है, वो खबर बहुत इंपॉर्टेंट है नाज़रीन। वो खबर ये है, अफगानिस्तान टू कनेक्ट चाइना वाया वाखान कॉरिडोर। चाइना इस वाखान कॉरिडोर में एक बहुत शानदार सड़क बना रहा है। ये सड़क कनेक्ट करेगी, इसकी कनेक्टिविटी होगी अफगानिस्तान के साथ, और यही सड़क कनेक्ट करेगी इसे पाकिस्तान के साथ। एक बहुत ही जबरदस्त रोड बन रहा है जो कि अल्टीमेटली सी पैक में शामिल होगा, जो कि अल्टीमेटली यहां पर रास्ता बन जाएगा। पाकिस्तान को ना इधर जाने की जरूरत है ना उधर जाने की जरूरत है। और नाजरीन, अगर ये रोड बन जाता है, जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत बड़ी डेवलपमेंट, और सिर्फ एक अखबार नहीं, यानी कि ये एक और खबर सुन लें, द ब्यूटीफुल टूरिस्ट रीजन इन अफगानिस्तान इज अबाउट टू बी बुलडोज्ड फॉर प्रॉफिट। इसी तरीके से ये नेशन ने कुछ दिन, यानी कि पाकिस्तानी अखबार ने इसके ऊपर छापा था, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द वाखान कॉरिडोर। इसमें सारी ये चीजें बताई गई हैं। अब चाइना का ये जो फैसला है जिसमें वो एक सड़क बन रही है जिससे कनेक्टिविटी होगी, होगा क्या कि पाकिस्तान डायरेक्टली यहां पे जा सकेगा। और पाकिस्तान अगर यहां पे चला जाता है, मैं इसकी मिसाल देता हूं। देखें नाज़रीन, अगर ये देखें, ये सेंट्रल एशियन स्टेट है, अगर दोशंबे से, अब ये जो इनका जो अभी रवायती रूट है ट्रेड का, अगर ये दोशंबे से अगर आते हैं यहाँ पे बंदर अब्बास तक, जो रास्ता इनका है दोशंबे से अगर ये यहाँ तक आते हैं तो इनको 30 दिन लगते हैं और इनका जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिससे सेंट्रल एशियन स्टेट्स इतनी ज़्यादा रिच होने के बावजूद, यानी कि इतने कुदरती वसाइल होने के बावजूद भी यहाँ पर महंगाई है। अगर यही दोशंबे से इसी रास्ते से होते हुए पाकिस्तान की गवादर पोर्ट या पाकिस्तान की कराची ये वाली किसी भी पोर्ट पे आते हैं, तो होगा क्या, इनका जो खर्चा है वो आधा हो जाएगा, जो टाइम है वो आधा हो जाएगा, और इससे इनकी मार्केट को भी बहुत बड़ा फायदा है। और पाकिस्तान इसमें भरपूर कोशिश कर रहा है कि ये चीजें जो है वो मुमकिन हो जाएं। मिसाल देता हूं, आपको याद होगा मैंने बताया था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान भी एक रेल जो है वो बना रहे हैं, एक रेल सिस्टम लेके आ रहा है। इसके अलावा आपको याद है कि ताजिक प्रेसिडेंट जो है वो कुछ दिन पहले पाकिस्तान में आए थे, और ये सारी चीजें जो है वो डिस्कस हो रही हैं। सो दिस इज द वे पाकिस्तानी इकोनॉमी अपने आप को बिल्कुल ऊपर ले जाएगी। और यकीनी तौर पर, जैसे इंडियन अखबार कह रहा है कि ये किसी खजाने से कम नहीं है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, अगर पाकिस्तान जो है वो यहां पर चला जाता है तो डेट फ्री टाइम्स, यानी कि हमारे जो बैरूनी कर्जे हैं वो उतर सकते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी ऊपर जा सकती है, लोगों की जॉब क्रिएट्स हो सकती हैं, हमारी मुल्क में जो एक ऐसी सूरत हाल बनी हुई है, इंटरनेशनली हमारी जो है वो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, डायरेक्टली पाकिस्तान जुड़ सकता है। और जो न्यू ग्रेड गेम है, अभी भी आपको पता है कि इसमें अब न्यू ग्रेड गेम भी जो है वो शुरू हो चुकी है, दोबारा से सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक जो है वो भारत बड़ी कोशिश कर रहा है जाने की। भारत का तो कोई बॉर्डर ही नहीं लगता इनके साथ, पाकिस्तान का बहरहाल बॉर्डर लगता है। और पाकिस्तान अगर ये वाखान कॉरिडोर में ये इसी तरह से, जिस तरह से डेवलपमेंट शुरू हुई है, डेवलपमेंट जारी रहती है, तो चीज़ें ऑल टुगेदर तब्दील हो सकती हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में बताएं मैप्स कितने इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड करना कितना आसान है, ज़रूर इसको नीचे मुझे बताएं और शेयर करें दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन को इतना शेयर करें ताकि इंडिया की काउंटर प्रोवोकेशन हो सके। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे होता ही है, आपका एक किया हुआ सब्सक्राइब चैनल हमारे व्यूज़ को यानी कि हमारे ख्यालात को दूसरों तक पहुँचाने में मदद करता है, जिससे पाकिस्तान का इमेज अच्छा होता है। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।